इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। कल हम आप श्री राम कथा महिमा गाए। आज कर्मकांड व्यासपीठ से ऋषिवर याज्ञवल्क्य जी महाराज भरद्वाज जी के प्रश्न पूछने पर राम जी की कथा सुनाना प्रारंभ करेंगे। मानस के 43 क्रमांक दोहे तक मानस का सर है, सरोवर है। मानस क्या है? ग्रंथ की महिमा है। हम यूं ही किसी से प्रभावित नहीं होते जब तक उसके बारे में कोई गुणगान न करे, कोई बताए अमुक बड़े धर्मात्मा हैं, बड़े शालीन हैं, बड़े साधु हैं, बड़े तपस्वी हैं, तो सहज ही हमारी श्रद्धा उनमें उत्पन्न होती है। एक बात बड़ी मधुर है, श्रद्धा उत्पन्न होने के लिए विश्वास बहुत आवश्यक है। यदि विश्वास नहीं है तो श्रद्धा उत्पन्न नहीं हो। विश्वास, जिसका जितना विश्वास दृढ़ है उसके उतने सन्मुख में श्रद्धा अत्यधिक होगी। विश्वास की मां विराजो। विश्वास की कमी श्रद्धा को रोक देती। हमारे अंदर विश्वास हो तो हमारी श्रद्धा हिलने वाली नहीं। श्रद्धा समाप्त कब होती है? जब विश्वास में संशय का प्रवेश होता है। जहां संशय आया, विश्वास नारायण गए। इसलिए काकभूषुंड जी बारंबार कहते हैं, बिन विश्वास भगति ने तरहिन बिन से मम स्वामी। विश्वास बारी मथे घृत हो बरु सिकता ते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भव तरिय। यह सिद्धांत अपेल अकाट्य सिद्धांत है। यह विश्वास है। साधक को, हमको, आपको भगवान में विश्वास प्रकट होए, इसीलिए राम जी की कथा सुननी। कथा का इतने काम, भगत का नहीं, सामान्य जीव का विश्वास भगवान में दृढ़ कर देती है कथा। कई लोग कथा में बैठे गौमुखी में हाथ डाले, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, राधे 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 राधे, श्री राम जय जय राम, राम राम राम, अथवा तो दीक्षा मंत्र जो भी बने करते रहते। उनका विश्वास है इन साधकों का कि ऐसे ऐसे करने से हमारा प्रेम परमात्मा में दृढ़ होगा। होगा, जो करेगा उसका होगा। तो विश्वास से ही कथा प्रारंभ हो रही। भरद्वाज जी महाराज परम तपस्वी हैं। मन के निग्रह को शम कहते हैं और इंद्रियों के निग्रह को दम कहते हैं। 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। कर्म इंद्रियां विकार ग्रहण नहीं करती,
कर्मेंद्रियां कर्म से विकार बना देती हैं, लेकिन ज्ञानेंद्रियां विकार अवश्य ग्रहण करना चाहती। और विचार करिएगा, इंद्रियां विकार ग्रहण नहीं करती, इंद्रियों पर चढ़कर आरूढ़ होकर मन विकार ग्रहण करता है। मन दृढ़ हो तो विकार शून्य हो जाएंगे। वही जो प्रातःकाल प्रवृत्ति निवृत्ति, मन विकार ग्रहण करता है। साधक आंख से दर्शन करके, कान से कथा श्रवण करके, जिह्वा से भगवान नाम का स्मरण करके, कर से भगवान की सेवा करके, चरण से भगवान के दिव्य तीर्थों मंदिरों दर्शन भगवत धामों का दर्शन करके अपने मन को इंद्रियों के साथ परमात्मा में लगाने का यत्न करता है। भरद्वाज जी का क्या परिचय देखिए। कथा में वक्ता जितना श्रेष्ठ है उससे अधिक श्रोता श्रेष्ठ है। श्रोता कितना दृढ़ है, तपस्वी हैं भरद्वाज जी। मन निगृहित है भरद्वाज जी का, मन शांत है। इंद्रियां भगवद उन्मुख हैं, संसार की सामग्री नहीं, संसार का संग्रह नहीं। जिसकी इंद्रियां भगवद उन्मुख हैं वो विकार ग्रहण नहीं करेगा, क्योंकि इंद्रियां ही तो जाती हैं। पुण्य पुण्य जाय विषय कहूं धावत, जैसे शूकर ग्रामी, मोते कौन कुटिल खल खामी। सुर बाबा ने लिखा है, इंद्रिय निग्रही, मन निग्रही और परमार्थ तत्व वेत्ता है भरद्वाज। ये परमार्थ तत्व क्या है? राम प्रेम में अनुरक्त रहना परमार्थ तत्व है। राम जी ही परमार्थ है। गुरु वशिष्ठ भगवान कहते हैं, सोहन राम प्रेम बिनु ज्ञानु, करन धार बिनु जिमि जलयानु। जीवन में सब कुछ है, राम जी में प्रेम नहीं है तो कुछ नहीं। कुछ नहीं है, राम प्रेम है तो सब कुछ है। हमारा राम प्रेम दृढ़ हो, इसके लिए राम कथा है। सज्जन है भरद्वाज। सज्जन कौन? असुविधा में भी रहकर जो सर्वकाल भगवान का स्मरण करता है वही सज्जन। सज्जनता के लिए प्रभु ने विभीषण जी से ही स्वयं कहा, सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मन बांधि बर डोरी। जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धन भवन सुहृद परिवारा। ये 9 जगह जहां हमारा प्रेम बिखरा पड़ा है, इनमें व्याप्त अपने मम में, स्नेहियों में बिखरे प्रेम को, ममता को समेट कर मेरे पद में मन से जो बांध दे। अस सज्जन मम उरबस कैसे
बस ऐसा मम बस कैसे भी बसई धनु जैसे ऐसा सज्जन कौन? जो सबके प्रेम के पतले तंतुओं को समेटकर मन से मेरे पद में बांधे। बस यह शिव सिद्धांत है। संसार में यदि सबका सबसे स्वार्थ न हो तो मेलजोल भी समाप्त हो जाएगा, मिलना जुलना भी बंद हो जाएगा। हमारा आपका सबसे सबका एक सुख लगा हुआ जुड़ा हुआ है, इसलिए हमारी आपकी जम रही है। गौर करिएगा, जिससे हमारा सुख छिना उससे हमारा संबंध समाप्त हो जाता है। हम एक दूसरे के साथ रहकर सुख प्राप्त करते हैं, इसलिए जगत चल रहा है। जो विरक्त महापुरुष हैं, संसार से जिन्होंने निवृत्ति प्राप्त कर ली है, वो किसी के आने जाने से प्रसन्न और दुखी नहीं होते। लगाव सुख दुख बनाता है। यही इसी तरह सुनते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।